भगवत गीता के अध्याय 12 पर इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। स्वागत है। और ये अध्याय मतलब सिर्फ 20 श्लोक का है, पर इसमें गहराई बहुत है। हाँ बिल्कुल, हमारे पास जो स्रोत हैं वो भी काफी अलग अलग हैं। मराठी से लेकर बच्चों के लिए एक सरल संस्करण और गांधी जी के विचार भी। और हमारा आज का मिशन है गीता के सबसे सीधे रास्तों में से एक को समझना, भक्ति योग, जो सीधे दिल से जुड़ने का रास्ता है। तो चलिए इसे खोलते हैं। अध्याय की शुरुआत होती है अर्जुन के एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। हाँ, एक बहुत ही ईमानदार सवाल। सो कृष्ण से पूछते हैं, ज्यादा बेहतर कौन है, वो जो हमेशा आपकी भक्ति में लगे रहते हैं, आपके साकार रूप की पूजा करते हैं, या फिर वो जो आपके अव्यक्त निराकार, मतलब जो हर जगह मौजूद है, उस ब्रह्म स्वरूप की उपासना करते हैं। सच कहूं तो ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी लगता है। क्या ईश्वर एक व्यक्ति है या एक सर्वव्यापी ऊर्जा? और ये सवाल हमें सीधे दो प्रमुख आध्यात्मिक रास्तों के क्या कहते हैं चौराहे पे खड़ा कर देता है। एक तरफ है सगुण भक्ति, यानी ईश्वर के एक रूप से, एक मूर्ति से प्रेम करना, जिसमें एक रिश्ता है। और दूसरी तरफ है निर्गुण ध्यान, उस निराकार असीम सत्य पर ध्यान लगाना जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। एक तरह से दिल बनाम दिमाग की बहस है। और कृष्ण का जवाब वो बहुत ही साफ है। वो कोई लंबी चौड़ी दार्शनिक बहस नहीं करते। बिल्कुल नहीं। कृष्ण बहुत ही प्रैक्टिकल जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि वे उन लोगों को सबसे उत्तम योगी मानते हैं जो अपने मन को उन पर एकाग्र करते हैं। अच्छा। और पूरी श्रद्धा के साथ हमेशा उनकी पूजा में लगे रहते हैं। तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रेम और भक्ति का मार्ग ज्यादा सीधा है। हाँ, ज्यादा सुलभ है, क्योंकि निराकार पर ध्यान लगाना बहुत मुश्किल हो सकता है, खासकर हम जैसे लोगों के लिए जो शरीर से, संसार से जुड़े हुए हैं। सही बात है, जिसकी कोई शक्ल नहीं, कोई रूप नहीं, उस पर मन टिकाना, ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। तो कृष्ण भक्ति मार्ग का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ये चीज वाकई दिलचस्प हो जाती है। वो सिर्फ ये नहीं कहते कि मेरा मार्ग सबसे अच्छा है। नहीं, वो ये नहीं कहते कि बाकी सब बेकार है, बल्कि वो उन लोगों के लिए एक पूरी सीढ़ी तैयार करते हैं, एक तरह का आध्यात्मिक सेफ्टी नेट, जिन्हें ध्यान केंद्रित करना मुश्किल लगता है। हाँ, जिनका मन भटकता है, जो शायद हम में से ज्यादातर लोग हैं। बिल्कुल। और यही तो गीता की खूबसूरती है। ये सिर्फ आदर्शों की बात नहीं करती, बल्कि मानवीय कमजोरियों को समझकर व्यावहारिक समाधान भी देती है। तो क्या है वह समाधान? वो सीढ़ी कैसी है? कृष्ण एक के बाद एक कई रास्ते बताते हैं। वो कहते हैं, सबसे पहला और सबसे ऊंचा लक्ष्य है अपने मन को बिना किसी भटकाव के मुझ पर स्थिर करो। सच कहूं तो जब मैं ये सुनती हूँ, अपने मन को मुझ पर स्थिर करो, तो ये बहुत बहुत मुश्किल लगता है। मेरा मन तो 5 मिनट भी एक जगह नहीं टिकता। ये एक आदर्श जैसा लगता है जिसे पाना लगभग नामुमकिन है। और आप अकेली नहीं है, कृष्ण को ये पता था। अच्छा। हाँ, इसीलिए उन्होंने इसे एक आदर्श के रूप में पेश तो किया, लेकिन तुरंत एक विकल्प भी दिया। वो जानते थे कि ये पहला कदम ही सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो क्या है दूसरा कदम? वो कहते हैं, अगर तुम अपना मन मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, भक्ति योग के नियमों का पालन करने की कोशिश करो। इसे अभ्यास योग भी कहा जाता है। अभ्यास योग, ये सुनने में थोड़ा जैसे जिम जाना। हाँ, ये बिल्कुल सही उपमा है। सच में? हाँ, जैसे आप पहले दिन जाकर भारी वजन नहीं उठाते, आप धीरे धीरे अपनी मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। सही। वैसे ही अभ्यास योग में कुछ नियम है, जैसे सुनना, कीर्तन करना, याद करना, सेवा करना। इन अभ्यासों से धीरे धीरे ईश्वर को पाने की इच्छा विकसित होती है। मतलब करत करत अभ्यास के वाली बात। बिल्कुल। ये सुनने में एक मांसपेशी बनाने जैसा लगता है, जिसमें अनुशासन चाहिए। पर मैं आज के दौर के बारे में सोच रही हूँ, जहाँ लोगों के पास शांति से सांस लेने का भी वक्त नहीं है। क्या गीता के पास ऐसे लोगों के लिए भी कोई रास्ता है जिनकी जिंदगी बहुत व्यस्त है? और यही बात मुझे गीता के बारे में हमेशा हैरान करती है। ऐसा लगता है कि कृष्ण ने हर लेकिन और अगर के बारे में पहले ही सोच लिया था। हाँ, ये कोई एक ही रास्ता सही है वाला दर्शन नहीं है। बिल्कुल। तो हाँ, उनके पास इसका भी जवाब है। कृष्ण तीसरा और भी ज्यादा व्यवहारिक रास्ता दिखाते हैं। वो कहते हैं, यदि तुम अभ्यास योग भी नहीं कर सकते तो बस मेरे लिए कर्म करने का प्रयास करो। मेरे लिए कर्म करो, इसका क्या मतलब हुआ? क्या इसका मतलब है कि मुझे अपना काम छोड़कर मंदिर में बैठना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप डॉक्टर हों, इंजीनियर हों या घर संभाल रहे हों, उसे ईश्वर की सेवा समझकर करें। आप अपना काम भगवान को एक फूल की तरह चढ़ा रहे हैं।
आपका इरादा बदल जाता है। अच्छा, तो काम वही है, बस भाव बदल गया। सही। आप काम सिर्फ पैसे या प्रसिद्धि के लिए नहीं कर रहे, बल्कि एक उच्च उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। वाह, इससे काम बोझ नहीं, पूजा बन जाता है। वाह, ये तो काम करने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। लेकिन फिर भी मन में एक सवाल आता है। पूछिए। अगर कोई ये भी न कर पाए, अगर किसी को लगे कि वो अपने हर काम को भगवान से नहीं जोड़ सकता, तो कृष्ण अंतिम और सबसे सुलभ, सबसे उदार विकल्प देते हैं। ये एक तरह से गीता का सार है। वो क्या है? वो कहते हैं, अगर तुम ये भी नहीं कर सकते तो बस अपने सभी कर्मों के फल का त्याग करने का प्रयास करो और अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ। कर्मों के फल का त्याग, ये हम गीता में बार बार सुनते हैं। इसे थोड़ा और खोलते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, अपना काम पूरी लगन से करो, लेकिन उसके नतीजे की चिंता मत करो। मतलब रिजल्ट क्या होगा? हाँ, सफलता या असफलता, लाभ या हानि, तारीफ या आलोचना, उसे ईश्वर पर छोड़ दो। आपका अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। हमारे एक स्रोत में इसे बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। ज्ञान से बेहतर ध्यान है और ध्यान से बेहतर कर्मों के फल का त्याग है, क्योंकि ऐसे त्याग से व्यक्ति को तत्काल मन की शांति मिलती है। ये बात मुझे एकदम से अपनी एक पुरानी बात याद आ गई। बताइए। मैंने एक प्रेजेंटेशन पर महीनों काम किया था और मन में बस यही था कि प्रमोशन मिलेगा। फल की इच्छा? हाँ, मैंने दिन रात एक कर दिए थे, और जब प्रमोशन किसी और को मिला तो मैं हफ्तों तक निराश और दुखी रही। बिल्कुल, यही होता है जब हम अपना सुख बाहरी परिणाम से जोड़ देते हैं। आज जब मैं इस श्लोक के बारे में सोचती हूँ तो लगता है कि काश मैंने अपना ध्यान सिर्फ काम की गुणवत्ता पर लगाया होता और परिणाम की चिंता छोड़ दी होती, तो आप उस गहरी निराशा से बच जाती। हाँ, मैंने अपना सुख एक बाहरी परिणाम से जोड़ दिया था। हाँ, और गांधी जी ने इसी विचार को राजनीति और सामाजिक जीवन में लागू किया। उनके लिए ये कर्म योग सिर्फ एक आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं था, उनके लिए ये एक प्रैक्टिकल तरीका था। बिल्कुल, देश की सेवा करने का सबसे व्यावहारिक तरीका, बिना पद या प्रसिद्धि की चिंता किए। उनका कहना था कि हमारा काम है सत्य के लिए लड़ना, नतीजा चाहे जो भी हो। तो जब आप परिणाम से अनासक्त हो जाते हैं तो आप डर से मुक्त हो जाते हैं, और वही सच्ची आजादी है। तो ये सिर्फ एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक हैक भी है। हाँ, कह सकते हैं। जब आप परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाते हैं तो आप अपने काम को ज्यादा ईमानदारी और फोकस से कर पाते हैं। सही, आपका ध्यान मुझे क्या मिलेगा से हटकर मैं सबसे अच्छा काम कैसे कर सकती हूँ पर चला जाता है। बिल्कुल। और जब ऐसा होता है तो कृष्ण कहते हैं, त्यागात् शांतिरनंतरम, यानी त्याग से तत्काल शांति मिलती है। तत्काल? हाँ, तुरंत। यह शांति किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं होती, ये आपके अंदर से आती है, इसे कोई छीन नहीं सकता। तो अगर कोई इस रास्ते पर चलता है, फल का त्याग करता है, तो वो किस तरह का इंसान बन जाता है? ये सिर्फ सैद्धांतिक बातें तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अविश्वसनीय रूप से व्यवहारिक और मानवीय है। हाँ, ये एक तरह से नतीजा है। ये कोई चेकलिस्ट नहीं है कि आपको इन गुणों पर टिक मार्क करना है। अच्छा। बल्कि जब कोई भक्ति के मार्ग पर चलता है, खासकर कर्मों के फल का त्याग करके, तो ये गुण स्वाभाविक रूप से उसमें विकसित होने लगते हैं। जैसे स्वस्थ भोजन करने से अच्छी सेहत अपने आप आ जाती है। बिल्कुल सही उदाहरण है। चलिए कुछ गुणों पर बात करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि उनका प्रिय भक्त वो है जो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एवच, मतलब जो किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता, जो सबका मित्र है और सब पर करुणा रखता है। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। और ये सीधे तौर पर फल के त्याग से जुड़ा है। जब आप परिणाम के लिए दूसरों से होड़ नहीं कर रहे होते, तो द्वेष या ईर्ष्या की कोई वजह ही नहीं बचती। सही बात है। किसी और की सफलता आपको अपनी विफलता नहीं लगती। आप हर किसी को एक साथी यात्री के रूप में देखने लगते हैं, और तब दोस्ती और करुणा का भाव स्वाभाविक रूप से पैदा होता है। एक और गुण है जो मुझे बहुत प्रभावित करता है, समः दुख सुख क्षमी, जो सुख और दुख में समान रहता है और क्षमाशील है। सुख और दुख में समान रहने का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि हमें कुछ महसूस नहीं करना चाहिए, पत्थर बन जाना चाहिए? नहीं, इसका मतलब पत्थर बनना नहीं है। इसका मतलब है एक गहरी आंतरिक स्थिरता। सोचिए, जब आपको प्रमोशन मिलता है तो आप खुशी के मारे आसमान में नहीं उड़ने लगते, और जब कोई प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो आप पूरी तरह टूट नहीं जाते। आपकी खुशी, आपकी शांति बाहरी घटनाओं की गुलाम नहीं होती। ये एक तरह की इमोशनल स्वतंत्रता है। बिल्कुल, आपका रिमोट कंट्रोल आपके अपने हाथ में होता है, दुनिया के हाथ में नहीं। और एक बहुत ही सुंदर श्लोक में कहा गया है कि भक्त वो है
यस्मान्नो द्विजते लोक लोकान्य द्विजते च यः। जिससे न तो किसी को कष्ट पहुंचता है और न ही जो खुद किसी से परेशान होता है। आज के सोशल मीडिया के दौर में ये कितना मुश्किल है, जहां हर कोई दूसरों की राय से प्रभावित होता है। ये गुण एक मजबूत आंतरिक केंद्र होने की निशानी है। आप बाहरी दुनिया की उथल पुथल से, तारीफों या आलोचनाओं से हिलते नहीं हैं। आप हर्ष, शोक, भय और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। हाँ। हमारे एक स्रोत में, जो बच्चों के लिए गीता को सरल बनाता है, इस अध्याय का नैतिक सार बहुत खूबसूरती से दिया गया है। दयालु रहें, भक्ति रखें। वाह। और एक और पंक्ति है, निष्कपट प्रेम और विश्वास सत्य एवं शांति तक सरल मार्ग हैं। ये सभी गुण उसी निष्कपट प्रेम और विश्वास की अभिव्यक्ति हैं। तो ये एक चक्र की तरह है। फल का त्याग करने से शांति मिलती है, शांति से ये गुण विकसित होते हैं, और ये गुण आपको फल का त्याग करने में और भी मदद करते हैं। हाँ, एक सकारात्मक चक्र है जो आपको ऊपर उठाता है। यह सिर्फ ईश्वर के प्रति भक्ति नहीं है, बल्कि सभी प्राणियों के प्रति दया और प्रेम है। मतलब आपकी भक्ति आपके व्यवहार में झलकनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आप खुद को भक्त कहते हैं लेकिन दूसरों के प्रति कठोर और निर्दयी हैं, हाँ। तो कृष्ण के अनुसार आप उनके प्रिय भक्त नहीं हैं। तो संक्षेप में कहें तो अध्याय 12 भक्ति के मार्ग को सबसे सीधा, सबसे सुलभ और सबसे समावेशी बताता है। सही। ये सिर्फ पूजा पाठ या अनुष्ठानों के बारे में नहीं है, हाँ। बल्कि एक मानसिकता विकसित करने के बारे में है। अपने कार्यों को समर्पित करना, परिणामों से अनासक्त रहना, और ऐसे मानवीय गुण विकसित करना जो हमें और हमारे आसपास के लोगों के लिए शांति लाते हैं। ये एक ऐसा मार्ग है जो किसी को भी, चाहे उसकी परिस्थितियां कैसी भी हों, आध्यात्मिक विकास का अवसर देता है। मतलब आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं। हाँ, आपको पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है। बस अपने दैनिक जीवन में अपने कर्मों के फल को समर्पित करने का छोटा सा प्रयास करें और बाकी सब अपने आप होने लगेगा। जैसा कि हम इस चर्चा को समाप्त कर रहे हैं, एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। कृष्ण जिन गुणों का वर्णन करते हैं जो एक आदर्श भक्त को प्रिय बनाते हैं, करुणा, समानता, संतोष, किसी से द्वेष न करना, ये वे गुण हैं जो किसी भी समाज, किसी भी परिवार, किसी भी कंपनी को बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। तो सवाल ये है, क्या होगा अगर इन गुणों को केवल एक आध्यात्मिक लक्ष्य के रूप में नहीं देखा जाए, बल्कि एक अधिक शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने के लिए एक व्यवहारिक खाके के रूप में देखा जाए, किसी भी आस्था या विश्वास से परे। हाँ, ये विचार करने योग्य है कि फल के प्रति अनासक्ति का ये सरल सिद्धांत हमारे दैनिक जीवन, हमारे काम और दूसरों के साथ हमारे संबंधों को कैसे बदल सकता है। ये सिर्फ आध्यात्मिकता नहीं है। नहीं, आज दुनिया के सबसे अच्छे एथलीट, कलाकार और सीईओ भी इसी सिद्धांत का उपयोग करते हैं, जिसे वो प्रोसेस पर ध्यान देना, परिणाम पर नहीं कहते हैं। ये हजारों साल पुरानी बुद्धिमत्ता आज भी उतनी ही शक्तिशाली है।